नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। शादियों पर पाबंदी क्यों? कोरोना काल चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है और पहले ये बात की जा रही थी कि 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी, फिर आंकड़ा और कम हुआ, ऐसे करके समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन अब प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब शादियों पर पाबंदी लगाई जाती है। किसी भी तरह की शादी समारोह और धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन कोई भी नहीं कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए ये हो गई थी कि शादियां जिन लोगों की फिक्स्ड हो गई थी वो पोस्टपोन कैसे होंगी और यदि पोस्टपोन होती हैं तो कितने वक्त के लिए की जाएंगी। सीमित संख्याओं में, जिस तरह से पहले अनुमति लेकर लोग शादी करते थे, पिछली बार भी हुआ था, इस बार टोटल पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, मना कर दिया गया है और कहा गया है कि बावजूद इसके यदि लोग किसी भी बड़े गार्डन में या हॉल में या कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। कितना सही है प्रशासन का यह फैसला? और इस वक्त पर सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार शादियों पर पाबंदी क्यों? हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। उससे पहले प्रशासन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं क्या कुछ कहा है। किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है, तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जा रही है। ये जो आदेश है ये अभी 26 तारीख तक के लिए लागू है और स्थिति को देखते हुए इसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जाएगी। देखिए, जो मुख्य विषय है इसमें लोगों के एकत्रीकरण को लेके है, लोगों के मूवमेंट को लेके है। तो यदि ऐसा हम पाते हैं कि किसी मैरिज गार्डन में, किसी वेन्यू पे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो निश्चित ही उनके विरुद्ध धारा 188 में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कलेक्टर अविनाश लवानिया, उन्होंने दो टूक शब्दों में बोला है कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए ना अनुमति दी जाएगी और अब आगे इन सबको बैन किया गया है। अब आगे क्या करना है वो लोग देखेंगे और जितने भी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे टेंट एसोसिएशन की बात करें, गार्डन संचालकों की बात करें, देखिए परिजनों के बारे में सोचिए, परिवार वालों के बारे जिनके घर में शादियां हैं, उनकी शादियां कितनी पोस्टपोन होंगी, कितने वक्त के लिए होंगी, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और एकदम से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना ये कितना सही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें कि टेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ राम बाबू जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले दुर्गेश जी आप ही के पास आ रही हूं। प्रशासन का यह फैसला कि शादियों पर पूर्ण रूप से पाबंदी, और ये आपको मैं बता दूं कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दतिया, तमाम जगहों के लिए ये अभी तक के आंकड़े जो आ रहे सामने, जो बातें आ रही हैं, पूरी तरह से शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है और यदि कोई इस तरह का कार्यक्रम करने की कोशिश करता भी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना सही मानते हैं इस फैसले को? 22 तारीख से आए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है और 26 तक बैन लगा दिया है। वाकई परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले अपने बच्चों की शादियां तय कर ली। मेरे ही मित्र हैं, उनकी बच्ची की भी शादी है जो 26 तारीख की हुई। अब सरकार कह रही है कि नहीं साहब, अब शादियां नहीं हो सकती। तो ये एक सामाजिक भी है और एक प्रशासनिक, दोनों मामले हैं और चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित है तो इसलिए बड़ी विषम स्थिति है कि इस पर क्या निर्णय होना चाहिए। क्योंकि वैसे यदि माना जाए तो कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसके चलते ये नियम अभी सही लग रहा है, होना भी चाहिए, पर क्योंकि क्या है शादियां हैं। आपने शादी कोविड की व्यवस्था को मानते हुए हो सकती है। तो मैं चाहूंगा राखी जी, आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है, पता नहीं आपको। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बीच में बंद हुई थी। मेरा टेक्निकल टीम से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए दुर्गेश जी। नहीं है क्या? हेलो दुर्गेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अपन भी लेफ्ट है।
हेलो दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो चलिए, दुर्गेश जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। राम बाबू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम बाबू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा रिक्वेस्ट है टेक्निकल टीम से, प्लीज एक बार उसे क्रॉस चेक करें ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बैन किया गया है, पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है शादियों पर, और ये कहा गया है कि जितनी भी शादियां हैं और जितने भी समारोह होंगे वो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद लोगों की चिंताएं देखिए एक तो बढ़ गई हैं, जिनके घर में शादियां थी उनके यहाँ बहुत सारे लोगों से ऐसी बातचीत की है हमने, और उन्होंने कहा है कि एक समय सीमा होती है। देखिए, शादी का भी अपना एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में करेंगे या फिर दूसरी तारीख निकलवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थिति ये बनी हुई है इस वक्त, क्या ये महीने 2 महीने बाद ठीक हो जाएगी? कब तक ठीक होगी? कब तक लॉकडाउन खुलेगा? कब अनुमतियां मिलेंगी? ये किसी को भी नहीं पता है। इस बीच तमाम लोगों की, चाहे टेंट व्यवसायी हो, चाहे गार्डन के, मैरिज गार्डन के संचालक हो, कैटरिंग के लोग हों, उन लोगों ने भी अपनी बुकिंग कर रखी है। परिजनों ने जो किया है, जो परिवार वाले हैं जिनके घर में फंक्शंस हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात की, जिनका खास तौर पर इस टाइम पर व्यवसाय होता है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम ही है, चाहे हम कैटरिंग की बात करें, टेंट वालों की बात करें, उन लोगों के लिए तो वाकई में ये बहुत बड़ा संकट है कि आखिरकार इससे वो बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि शादियों का सीजन एक समय तक रहता है, उसी समय उनका जितना भी वो कमा सकते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो तमाम चीजें होती हैं, तो कैसे उन चीजों से वो बाहर निकलेंगे? भी कई सारे सवाल जो हैं वो बहुत बड़े हैं। एक बार फिर से अपने जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास चलेंगे। दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारे साथ राम बाबू जी भी जुड़े हुए हैं, टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राम बाबू जी, क्या है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं या प्रशासन का जो फैसला आया है कि शादियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है, किसी को कोई अनुमति नहीं है, और यदि कोई इस तरह का कार्यक्रम करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कितना सही है ये फैसला सरकार का और प्रशासन का? देखिए, हालात और परिस्थितियों को देखते हुए जो किया है वो उचित कदम है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय जो उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। मैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर बात करूं और मानवीय पहलू से बात करूं, दोनों पहलुओं पे, कि जो टेंट कैटरिंग व्यवसाय के लोग हैं उनको अपनी जीविकापार्जन करना बहुत जटिल कार्य हो गया, और बहुत सारे छोटे व्यापारी प्रदेश के इस स्तर पर आज की डेट में हैं कि वे आत्महत्या करने को आमादा हैं। दूसरी बात ये कि जिन घरों में पीले चावल बट चुके, कार्ड बट चुके, मेहमान 1, 2, 4, 10 जो भी परमिशन थी 50 लोगों की उसके मुताबिक आ चुके, और उनकी 26 को मुहूर्त है, 25 को मुहूर्त है। और अगर सरकार 22 या 23 को ये घोषणा करती है कि अभी प्रतिबंधित शादियां, तो ये कदम जो आलाप सटन उठाए गलत है। ये कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले बोल देते। इसमें कोई, जैसे आपने 9 तारीख से लॉकडाउन किया, उसी समय आप बोल देते कि शादियों पे भी प्रतिबंध है, तो ये दिक्कत नहीं आती। तीसरा जो व्यावसायिक दृष्टि से प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा संकट ये है कि ग्राहक और व्यापारियों के बीच में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमने सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं, हमारा पैसा खर्च हुआ लेबर को बुक करने में, सामान बुक करने में, और ग्राहक हमसे एडवांस वापस मांग रहा है। तो ये 3 व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, परेशानी आपकी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन परेशानी उन परिवार वालों के लिए भी होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन्होंने बहुत पैसा लगाकर बुकिंग की है और वो अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें ये भी नहीं पता कि अगली डेट 15 दिन बाद होगी, महीने भर बाद होगी, या हो सकता है यदि किसी की शादी नहीं निकली, मान लीजिए किसी की 1 साल बाद शादी निकली, वो बेचारा क्या करेगा? वो, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता फिर। नहीं, हम ग्राहक के साथ पूरी तरह से हमारी संवेदना है, और वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी शादी करेंगे तो उनका दिया हुआ एडवांस हम उस शादी में एडजस्ट करेंगे। लेकिन सवाल इससे समस्या का हल नहीं है। मेरा फिर प्रश्न शासन और प्रशासन के ऊपर है, ये गूंगी बहरी मूक सरकार के ऊपर है, कि यदि आपको कोई इतने कठिन कदम उठाने थे तो जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर, टेंट व्यवसायियों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आप करते। सबका सहयोग
सहयोग है। अगर देश और प्रदेश विपदा की स्थिति में, हमारा शहर विपदा की स्थिति में है, तो हम लोग सबसे पहले आके सहयोग करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन ये आलफ सटन 24 और 48 या 72 घंटे पहले लिया गया निर्णय, ये निंदनीय है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। इस वक्त आपको बता दें कि चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख भी जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अगला आप ही से है, सरकार का ये फैसला या प्रशासन का ये फैसला कि शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी कितना सही है? देखिए, स्थितियों को देखते हुए माना जा सकता है कि निर्णय लिया गया, लेकिन जिन लोगों की बुकिंग्स थी, जिनके यहाँ अभी 26 तारीख में शादी होनी है या जिनके यहाँ कुछ 15 दिन बाद शादी होनी है, उनके लिए तो बहुत आफत है। वो कितना पोस्टपोन करेंगे? आने वाली स्थिति तो क्लियर भी नहीं है कि ये महामारी कब खत्म होगी। देखिए राखी, इस तरह के जो भी निर्णय होते हैं बड़े निर्णय हैं, और लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ तो जहाँ की शादी अभी तभी तक है जब तक हमारा जीवन से लोग बढ़ रहे हैं। और अभी एक और अनफॉर्चुनेट थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ी, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर से बात कर रहा हूँ इस विषय पे, कि अभी जो नई सैंपलिंग हुई है उसमें अब तक जो डबल म्यूटेशन का वायरस था उसकी वजह से प्रकोप फैल रहा था। लेकिन ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही हैं भी खबरें कि ट्रिपल म्यूटेशन भी हिंदुस्तान में हुआ है, जो अभी तक कहीं और नहीं हुआ है वायरस में। तो आप ये समझिए कि बहुत सारी चीजें, सब चीजों को दृष्टिकोण करके ही निर्णय लिए जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि शादियां खराब हो, कोई नहीं चाहता कि शादी गमी में बदले, लेकिन शादी को गमी में नहीं बदलना चाहिए, इसीलिए सब निर्णय लिए जा रहे हैं। आप देखिए स्थिति किस रूप से वायरस का प्रकोप फैला है। अब इसको रोकना तो होगा कुछ भी करके, और जब भी लॉकडाउन होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत सारे व्यवसाय जो होते हैं वह कहीं ना कहीं उनको डेंट लगता है, लेकिन जान पर डेंट लगे उससे अच्छा है इकोनॉमी पर डेंट लगना। इकोनॉमी बन जाती है, जान वापस नहीं आती है, शगुन वापस निकल जाते हैं, लेकिन जिसके निकलती है वो वापस जाती है। ठीक है गुलरेज जी, लेकिन एक बात है, जिस तरीके से टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम बाबू जी, उन्होंने एक बात बोली है कि ये निर्णय था यदि, या ऐसा लग रहा था, क्योंकि ग्राफ तो लगातार तेजी से बढ़ा, तो पहले ही आप ये कर देते। पहले तो ये था कि भाई 50 लोगों की अनुमति होगी, फिर किसी ने कहा बंद हॉल में 100 लोगों की अनुमति होगी। ऐसे करते करते लोगों ने अपनी और दूसरी बुकिंग्स जो करनी थी वो भी कर दी। और वाकई में आज जब पैसे मांगने की वापसी हो रही है, देखिए हम बिल्कुल मानते हैं जिन लोगों ने बुकिंग करी है, जिनके लाखों रुपए बुक हुए हैं, वो क्या करेंगे? आज उनके यहाँ शादी यदि कैंसिल होती है, अगली कब निकलेगी, मुहूर्त के हिसाब से होता है, या आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पैसे मांगते हैं तो भी एक कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन रही है कि भाई हम पूरे पैसे नहीं दे सकते, हमने भी दूसरों को दे दिए, हम कैसे दे दें? इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? इसकी भी कोई गाइडलाइन बनाई जाए, या तो फिर उसको भी डेफिनेट प्रश्न उसकी भी गाइडलाइन बनाएगा। लगा जानते हैं किस चीज में लगा हुआ है। आपको अपना भी फोन लिस्ट दिखाऊंगा अभी खोलकर, तो हम लोग भी सुबह से किसका ऑक्सीजन का करना है, किसका बेड का करना है, इस लगे। तो ये सब चीजें हैं, साथ में हम सोच रहे हैं कि ये सब समस्याएं हैं चल रही हैं, लेकिन एज ए कंट्री हमको यूनाइटेड होकर काम करना होगा। मैंने आपको बताया कि अभी जो ट्रिपल म्यूटेशन की बात आ रही है, हो सकता है कि शासन को, सरकार ने उस चीज को भी दृष्टिगत रखते हुए कुछ निर्णय लिया होगा, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से जो चीज आती है आप उसको बिल्कुल कान में प्लग डाल के नहीं बैठ सकते ना, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना होगा अगर देश को बचाना है तो। ठीक है, चलिए दुर्गेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। सवाल मैंने पहले आपसे लिया था, इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? राखी जी, ये तो बात सही है। मैं अध्यक्ष महोदय माननीय राम बाबू जी बात के सहमत करता हूँ कि यदि आपको निर्णय लेना था और परिस्थिति कोई एक दिन में नहीं बिगड़ी है, परिस्थिति बहुत दिन से बिगड़ी हुई थी, तो कम से कम कुछ समय दिया जाना चाहिए था। 10 दिन पहले जब लॉकडाउन किया था तभी यदि निर्णय ले लेते, तो आज ये परिस्थितियां जो आज सामने आई है, जिनके कारण एकदम से परिवारों के सामने समस्या आ गई कि अब हम क्या करें। क्योंकि मुझे तो खुद अभी 5-6 दिन पहले ही एक निमंत्रण देने के लिए मेरे बुजुर्गवार, मेरे पिताजी के मित्र आए थे। उन्होंने कहा बेटा पोती की शादी है, आना है। तो यदि वो 5-7 दिन पहले उनको ये बात मालूम होता कि शायद 26 तारीख का लॉकडाउन हो जाएगा या शादी का परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो निमंत्रण नहीं बांटते। तो ये बड़ी विषम स्थिति है, और चूंकि कोविड ऐसी परिस्थितियों में है, और जो आज कोविड के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वाकई में बहुत चिंता वाले मामले हैं, और ऐसे में सहयोग सरकार का भी करना चाहिए कि हमको इन चीजों से दोचार होना पड़ेगा। लास्ट समय भी कुछ परिस्थिति बिगड़ सकती थी।
पर अब इस पे प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी तरह का जो आपसी सामंजस्य लोगों के बीच में इस तरह का कोई ना बिगड़े, और हो सके यदि किसी तरह संभव हो भैया 5 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी के बीच में आप शादी के बीच में संपन्न कर सकें और उसके लिए अनुमति यदि प्रशासन दे पाए तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन है, जीवन तो चलना भी है और परिस्थितियां बहुत सारी चीजें हैं जो लड़ झगड़ के भी चल रही हैं और कई चीजें जो है समझौते से भी चल रही हैं। तो लड़ झगड़ से मतलब मेरा ये है कि स्वास्थ्य के लिए हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य जीवन के लिए, और उससे समझौता भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो परिस्थितियां देखना पड़ेगी, सरकार को निर्णय लेने का एक उचित समय निर्धारित करना चाहिए था। ये तरीका थोड़ा सा गलत है कि आप आखिरी के 24 घंटे में या आखिरी के क्षण में आके निर्णय जो लेते हैं उसके कारण बहुत समस्याएं लोगों के सामने आती है। उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राम बाबू जी, अभी की जो स्थितियां बन रही हैं, और अब क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया कि अभी 26 तारीख तक तो कुछ भी नहीं होना है। अच्छा, इससे पहले की जो भी बुकिंग्स होंगी या दूसरी डेट, मैंने फिर कहा कि जरूरी नहीं है कि जिनके यहाँ अभी अप्रैल में शादी नहीं हो रही है या मई में यदि उनकी डेट निकलती है और मई में भी यही हालात रहे, तो ये तो कोरोना महामारी ऐसी है कि कोई भी अभी क्लियर नहीं है कि कब तक ये तमाम चीजें चलेंगी। पिछली बार भी हमने एक लंबा लॉकडाउन देखा था, ये तमाम स्थितियां देखी थी। तो इस बार का संक्रमण तो बहुत ज्यादा घातक और बहुत तेज है। तो स्थितियां एकदम से ठीक हो जाएंगी या महीने भर बाद भी ठीक हो जाएंगी, मई से सब ठीक हो जाएगा, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन स्थितियों में क्या सोचा है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, और ग्राहक जो हैं जिनकी बुकिंग्स है वो लोग क्या करें, जो टेंट व्यवसायी हैं, गार्डन, मैरिज गार्डन संचालक हैं, वो लोग किस तरह से आपसी सामंजस्य बनाएं, या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आप चाहते हैं कि प्रशासन कुछ ऐसी एक रियायत दे दे ताकि काम आसानी से हो सके? राखी जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विशेषकर मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख लोग जो इस धंधे से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वो टेंट व्यवसायी हों, वो कैटरिंग का काम करने वाले हों, बैंड वाले हों, डीजे वाले हों, सेनाई बग्गी वाले हों, वेटर हों, लेडीज वेटर हों, बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं। ये सबकी स्थिति ये है कि इनका मरना तय है। वो बीमारी कोरोना से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे, गरीबी की हालत से मरेंगे, या लंबे लंबे बिजली के गार्डनों के जो बिल आ रहे हैं या बैंकों की किस्तें और चेक बाउंस हो रहे हैं उसके सदमे से मरेंगे। ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन टेंट व्यवसाय और इस इंडस्ट्री की, सर्विस इंडस्ट्री की पूरी हालत कोरोना की स्थिति से ज्यादा खराब है। उसका कारण यह है कि पिछले साल हम लोगों ने ये हिम्मत रखी थी, संघर्ष करा, अपने आप को किसी तरीके से खड़ा करा, अपने व्यवसाय को, अपने परिवार को, अपने स्वाभिमान को बचाया, भले ही कर्जा लेके बचाया। सरकार ने पिछली बार भी कोई मदद नहीं करी और इस बार भी कहीं किसी प्रकार की कोई मदद की आशा, उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हम लोग 25 बार ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेके राज्यपाल से लेके कमिश्नर, कलेक्टर, सबको ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारे व्यवसाय को बचाइए, हमारे धंधे को बचाइए, हम लोगों को बचाइए, लेकिन इस ओर कोई सुनवाई, कोई ध्यान शासन का नहीं है। ठीक है गुलरेज जी, बहुत सारी बातें देखिए राम बाबू जी भी यहाँ रख रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए यदि सरकार या प्रशासन ये फैसला ले सकता है कि इस महामारी से जीतने के लिए, यदि ऐसा लग रहा है कि इन तमाम जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की हो सकता है, भाई बहुत ज़्यादा ना हो वहाँ पर कंट्रोल, जैसे कि शादी है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हैं, तो ठीक है आपने बंद कर दिया, आपने शादियों पर पाबंदी लगा दी, क्या इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था? कोई और ऐसी गाइडलाइन हो सकती थी, कोई आप समय सीमा दे सकते थे, आप उसमें लोगों की संख्याओं को वो कर सकते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही प्रतिबंध कर देना, कैसे निकलेंगे उससे, कैसे बाहर निकालेंगे लोगों को? हालात ठीक होंगे उसके बाद सीमित संख्या में लोगों को डेफिनेटली शादी करने की अनुमति हो कि आप अपने आप रख लीजिए। मुझे शादी मरण हो, भले 25 लोगों की शादी हो, 50 लोगों की शादी हो, मेरा जाना क्या है अपने खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं है, यही उत्तर जो है पूरे प्रदेश के लिए है। बहुत सारे व्यवसाय है, मैं राम बाबू जी की बात बिल्कुल सहमत हूँ। हॉस्पिटलिटी का जो बिजनेस उसको बहुत डेंट लगा है कोरोना के काल में, अभी भी, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग एजुकेशन, नहीं है, ये संकट बड़ा है कि
गुलरेज जी, आपकी आवाज मुझ तक बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है शायद कुछ नेटवर्क का इशू है और बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। बहरहाल आपके पास वापस आऊंगी। दुर्गेश जी, अभी फिलहाल तो पाबंदी है, पर आपको लगता है कि सिर्फ ये पाबंदी ही एकमात्र उपाय है इस जंग से जीतने के लिए? राखी जी, उपाय तो निकाले जा सकते थे। ये जंग आज हमारे सामने नहीं आई है। 1 वर्ष पहले कोरोना ने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में दस्तक दी थी। वो वर्षों महीनों से स्वास्थ्य से संबंधित लोग, WHO से और अन्य वैज्ञानिक लोग ये कह रहे थे कि दोबारा की जो दूसरी जो लहर आएगी वो बहुत खतरनाक होगी। दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब देश की सरकार नहीं देख रही थी तो प्रदेश की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा आज पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। पर ठीक है, गलती हुई है। अब हमें बीती ताई विसार के आगे की सोचना है और आगे की स्थिति ये है कि अभी जिस परिस्थिति में भी हो, कैसे भी हो, हमको इस दौर से बाहर निकलना है और ईश्वर की कृपा से निश्चित हम इस दौर से बाहर आएंगे। और जब इस दौर के बाहर आएंगे तो अपने जीवन को सुचारू रूप से फिर से चला पाएंगे। पर सरकार से एक विनती है कि जो गलतियां आपने पिछले 1 वर्ष की है, उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं, उन गलतियों में सुधार करें और एक ईमानदारी से जनता के हित में वो काम करें जो जनता को, देश को सुरक्षित रख पाए। केवल और केवल घोषणाएं ना करें, केवल और केवल आदेश पारित ना करें। उन आदेशों को कैसे सही तरीके से सुचारू रूप से चलाए जा सके वो भी ध्यान देना चाहिए। और हमारी मांग तो पहले दिन से है, जिस दिन से लॉकडाउन की स्थिति आई है तब से कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि आम जन को जीवन जीने के लिए सहूलियतें देना पड़ेगी। आपको आर्थिक मदद हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय से लेकर लोअर क्लास तक के हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी। केवल 500-500 रुपए साल भर में एक बार किसी के खाते में पहुंचा देने से या 2000 रुपए और 6000 रुपए किसी के खाते में एक बार पहुंचा देने से उसका जीवन आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हर महीने हर पॉकेट में कम से कम 5-5, 6-6 हजार रुपए की राशि उसको जीने के लिए देना पड़ेगी और देना चाहिए। यदि ये दे देंगे तो ये जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक विसंगतियां हैं, वो दूर होंगी और इस कोरोना महामारी से हम व्यवस्थित तरीके से लड़ पाएंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। हमसे जो आज पेट्रोल से लेकर दुनिया जान के टैक्सों पे जो अवैध वसूली देश की सरकार कर रही है, उस वसूली से हमको कुछ दे सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपए प्रधानमंत्री महोदय के पास में जो एक सहायता राशि के रूप में उन्होंने एकत्रित करी थी कोरोना से लड़ाई के लिए, वो एकत्रित है। उस पैसे का क्या हो रहा है अभी देश को नहीं मालूम है। उन चीजों का निर्णय लेना चाहिए और देश को, प्रदेश को, सबको बताना चाहिए, हिंदुस्तान के आम नागरिकों कि हमने आपके लिए ये किया है, ये हमारे पास पैसा है और हम इतना आपको दे रहे हैं। यदि देंगे तो निश्चित देश में सब चीजें वापस सही तरीके से संचालित हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। गुलरेज जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे कि देखिए इस वक्त जो स्थितियां हैं हम उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए जितना कुछ किया जा रहा है, अब बस कोशिश है कि इस महामारी से हमें जीतना है और मिलकर प्रयास करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ये जिस तरीके से शादियों पर पाबंदी लगी है और जो टेंट व्यवसायी हैं, डीजे बग्गी वाले हैं, मैरिज गार्डन संचालक हैं, देखिए कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है सभी लोगों को। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करेंगे लगातार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जितना बन पड़ रहा है सरकार कर रही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी तो मदद आपको देनी पड़ेगी। वही बात दुर्गेश जी ने भी यहां पर रखी है। गरीबों को तो भोजन 3 महीने तक का राशन मिले, इस चीज का आदेश तो सीएम साहब ने दिया है। केंद्र मंत्रालय भी जो है, केंद्र का जो वित्तीय मंत्रालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, वह भी इन सब चीजों के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं और कुछ ना कुछ इस पर जल्दी ही आपको दिखेगा। कुछ घोषणाएं होती भी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राम बाबू जी, इस वक्त क्या उम्मीद अब प्रशासन से है, आपको सरकार से है, और जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? और दूसरी बात कि ये जो सामंजस्य बताने की आपने बिठाने की एक बात बोली थी, ग्राहक और व्यापारी जो हैं वो लोग कैसे इस चीज को समझेंगे? मान लीजिए आज किसी ने बुकिंग करी आपके यहाँ मई में और उसकी शादी 1 साल बाद है, वो बेचारा क्या करेगा? देखिए, ग्राहक के लिए हम पूरी तरीके से उनसे साथ में जुड़े हुए, क्योंकि उनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है और कहीं ना कहीं उनका जो एडवांस है वो साल भर में नहीं, 1.25 साल में भी उनके यहाँ शादी होगी तो हम उस एडवांस को उसमें एडजस्ट करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, उस कार्यक्रम के तहत हमने जो एडवांस में व्यवस्थाएं, लेबर को बाहर से बुलाना होता है, उनके खाने पीने ठहरने की व्यवस्थाएं,
और हमारे जो 50 खर्चे हैं, जो हमारा नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई ना हम ग्राहक से उम्मीद कर पा रहे हैं और ना हमें शासन प्रशासन से उम्मीद है। पिछला साल भी पूरा हमारे व्यवसायियों को ऐसा गया। तो हमारा निवेदन ये है कि जो गार्डन में मान लीजिए 50,000 स्क्वायर फीट की जगह है और 50,000 में शासन की गाइडलाइन के हिसाब से 300 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो उसमें 300 की परमिशन देना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए किसी में 10,000 स्क्वायर फीट जगह है और उसमें 10,000 में आपकी गाइडलाइन के हिसाब से 200 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो 200 की परमिशन दें तो ही ये व्यापार खड़ा हो पाएगा। अन्यथा हम व्यापारियों की, कैटरिंग वालों की, टेंट वालों की, सभी जुड़े हुए लोगों की शादी ब्याह से हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात है कि शादियों पर पाबंदी क्यों, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शादियों पर पाबंदी इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोरोना बहुत पीक पर है, बहुत बड़ा संक्रमण है और इससे बाहर निकलने के लिए ये एकमात्र शायद प्रशासन को ये उपाय लगा है। देखिए कर रहे हैं, आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन नुकसान कितने लोगों का है, उनकी भरपाई कौन करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा, ये भी बता दे साथ में तो शायद अच्छा रहेगा। इनमें देखिए बहुत लोगों के, जिनके घर में शादी है, जिनके यहाँ तैयारियां हो गई हैं, जिनकी बुकिंग हो गई है, वो परेशान, जिन्होंने बुकिंग ली है, जिन्हें तैयारियां करनी है, उन पर दबाव पैसे वापस करने का, उनके साथ क्या होगा उन्हें पता नहीं चल रहा। तो इन तमाम चीजों से निकलने के लिए आपने प्रतिबंधित किया, ठीक है, आपको लगता है ये एकमात्र उपाय हो सकता है कोरोना से जीतने का, लेकिन उन लोगों को सुविधाएं क्या देंगे आप, उन लोगों को कैसे इस दंश से निकालेंगे, ये भी बताना बहुत जरूरी है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।